हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की नई बुक पूर्वी से चैप्टर पढ़ेंगे विजडम पेव्स द वे। विजडम पेव्स द वे का मतलब होता है, विजडम का मतलब होता है बुद्धिशाली, पेव्स द वे का मतलब होता है रास्ता बनाना। मतलब जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, पहले वो कर लेते हैं। वाई डू वी सीक एडवाइस ऑफ द एल्डरली इन आवर फैमिली। हम अपने परिवार में जो बड़े लोग होते हैं उनसे सलाह क्यों लेनी चाहिए। शेयर योर थॉट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको अपने जो भी उत्तर है वो आपको अपने क्लास टीचर या फिर टीचर्स के साथ में या फिर क्लासमेट्स के साथ में शेयर करना है। देखो, बड़ों की सलाह हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि वो पूरी इस दुनिया को समझते हैं, उनको सब नॉलेज होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे साल ऐसी सिचुएशन में निकाल चुके हैं, इसलिए उनको सब मालूम होता है। Knowledge is about learning facts and information, while wisdom is about using that knowledge with good judgment. इसमें नॉलेज और विजडम के बारे में बताया गया है कि नॉलेज में और विजडम में क्या अंतर है। तो नॉलेज तो वो होता है जिसको हम पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेज। जो पढ़ पढ़ के जानकारी लेते हैं वो नॉलेज होती है। वाइल विजडम इज़ अबाउट यूजिंग नॉलेज विथ गुड जजमेंट। और चालाकी क्या होती हैं, जो हमने नॉलेज पढ़ के लिया है उसको सही से उपयोग करना ही क्या होती है, चालाकी होती है, बुद्धिशाली होती है। वर्क इन पेयर्स। अब आपको जोड़ों में काम करना, मतलब ग्रुप में काम करना है। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन टू क्लास एंड क्लासीफाई ईच वन एज आइदर नॉलेज और विजडम। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें नॉलेज का यूज हुआ है या फिर विजडम का यूज हुआ है। मतलब कौन से में ज्ञान का यूज हुआ है और कौन से में बुद्धि का यूज हुआ है, वो आपको बताना है। रियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट केयर हेल्प्ड हर ग्रो ए हेल्दी वेजिटेबल गार्डन इन हर बैकयार्ड। अब रिया को पौधों का बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा नॉलेज था, तो उसने क्या किया, अपने गार्डन में सब्जियां वगैरह उगा दी पीछे। तो इसमें किसका किसका काम आया है, नॉलेज काम आया है, क्योंकि उसके पेड़ पौधों को उसके पास में नॉलेज था, तो उसने गार्डन में क्या उगा दिया, सब्जी उगा दी। मिस्टर कुमार वैल्यूज टाइम विथ फैमिली अवर चेजिंग वेल्थ। जो मिस्टर कुमार है वो अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं पैसों से ज़्यादा, मतलब पैसों के पीछे ना भाग के परिवार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या यूज हुआ है, विजडम यूज हुआ है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, फैमिली भी होती है कुछ। करुणाज एक्सपर्टाइज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेल्प हर ए डेवलप सक्सेसफुल ऐप। करुणा को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो उसने क्या बना लिया, एक ऐप बना लिया। तो इसमें क्या है, नॉलेज है, उसने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारा पढ़ाई की होगी, तभी जाके उसने क्या बनाया, ऐप बनाया। रोहन अंडरस्टूड एंड वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट है एंड क्रिएटेड ए टाइम टेबल टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट सिस्टमेटिकली। रोहन ने टाइम मैनेजमेंट को समझा, टाइम को समझा, और उसने टाइम की बचत करने के लिए उसने क्या बना लिया, टाइम टेबल बना लिया और सही टाइम पर असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तो इसमें क्या किसका यूज हुआ है, विजडम का यूज हुआ है। उसने चालाकी से टाइम मैनेजमेंट, टाइम का सही यूज किया और समय पर उसने सब जो भी उसका असाइनमेंट था वो कंप्लीट कर दिया। रमेश चूज टू फॉरगिव हिज फ्रेंड फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। रमेश ने जो अपने दोस्त के साथ में जो झगड़ा हुआ था मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो उसको उसने माफ़ कर दिया। तो इसमें उसने चालाकी यूज की कि दोस्तों से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए। मिस वैजयंती डिलीवर्ड ए लेक्चर ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एट द कल्चरल फेस्टिवल। वैजयंती थी, उसने एक भाषण दिया किसके ऊपर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर कल्चरल फेस्टिवल में। तो इसमें उसका नॉलेज काम आया, तब जाके उसने क्या दिया, भाषण दिया होगा। तो इस प्रकार से हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं सीधा। अब देखो, चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, कैरेक्टर्स क्या क्या है, सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले है द किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के जो राजा हैं वो कौन है, एक यंग किंग, एक जवान राजा है। फिर 4 यंग मैन, 4 जवान आदमी भी है इस चैप्टर में, जब पढ़ेंगे, जिनका नाम है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। फिर कौन है, द मर्चेंट, एक व्यापारी भी है। सेंटियर्स, सेंटियर्स का मतलब होता है संतरी या फिर मंत्री, जो दरबार के ऊपर दरबारी होते हैं उनको बोलते हैं सेंटियर्स। फिर सेटिंग, अब आपको वहाँ का माहौल क्या है वो देखते हैं। ए रोड लीडिंग टू उज्जैन, एक सड़क जा रही है उज्जैन की तरफ। विजिबल इन द डिस्टेंस,
जो उस सड़क से जाने पर हमको दूर से क्या दिखता है, उज्जैन दिखता है। लेटर द किंग्स कोर्ट, उसके बाद में हम सीधा कहाँ जाएंगे, राजा के दरबार में जाएंगे। एडोन विथ रिच टेपेस्ट्रीज, एडोन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है। और टेपेस्ट्रीज का मतलब होता है हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक्स वोवन विथ पिक्चर्स और पैटर्न्स। टेपेस्ट्री का मतलब होता है बहुत सुंदर तरीकों से जो पर्दे वगैरह महल में लगाए होते हैं, जो कपड़ों से सजावट होती है या फिर जो भी सजावट होती है उसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। तो जो राजा का दरबार था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारी सजावट की गई थी। टॉल पिलर्स, लंबे लंबे पिलर्स भी थे, एंड रीगल डेकोर, और बहुत सारा डेकोरेशन किया गया था। द टाइम इज़ मिड डे, और समय कौन सा था, एकदम दोपहर का समय था, दिन का समय था। अब सीन 1 में क्या दे रखा है, द रोड टू उज्जैन, जो उज्जैन की तरफ सड़क जाती है उसमें सीन 1 में वो दिखाया गया है। 4 यंग मैन, 4 जवान आदमी, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त, ये चारों आदमी आर वॉकिंग अलोंग ए डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन, ये चारों आदमी उस सड़क के ऊपर जा रहे थे सीधे कहाँ, उज्जैन की तरफ। दे अपियर ट्रेवल वन बट रिजोल्यूट, अब वो चलते चलते यात्रा करते करते वहाँ से थक चुके थे क्योंकि पैदल जा रहे थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ निर्णय ले रखा था, निश्चय कर रखा था कि वो वहाँ पे जाके ही रहेंगे। देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, उनकी जो नज़रें थी वो सीधी उस शहर के ऊपर थी जो सामने दिख रही थी, उज्जैन की तरफ ही। द सन इज हाई, अब सूरज पूरी तरह से निकल चुका था, दोपहर के समय था। एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ द बस्टलिंग सिटी फेंट्स रीचेज देम, अब जो शहर की जो आवाज़ होती है वो उनको सुनाई दे रही थी, मतलब शहर में बहुत सारी गाड़ियों की, या फिर उस समय ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती तो भी शहर में बहुत सारे लोग रहते थे, उनकी आवाज़ उनको अब सुनाई देने लग गई थी। अब रामदत्त क्या बोलता है, वाइपिंग हिज ब्रो, वी हैव जर्नी यार्ड फार फ्रॉम होम, हम घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल एल्यूड्स अस, लेकिन अभी भी जो काम मिलने के हमें जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। एल्यूड्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, जो मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं उसको बोलते हैं एल्यूड्स। तो वो बोल रहे हैं हम घर से इतना दूर आ गए हैं, बहुत दिन से लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता दिख रहा है। तो हरदत्त बोलता है हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, तो हरदत्त बोलता है कि हमने अपने गांव छोड़े को कितने दिन हो गए हैं, कितना टाइम हो गया है। तो शिवदत्त बोलता है आई बिलीव इट हैज़ बीन अवर ए वीक परहैप्स इवन लॉन्गर, तो शिवदत्त बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद एक सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया है टाइम, मतलब हम अपने गांव से निकले उसको एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है। तो रामदत्त बोलता है 10 days टू बी प्रेसाइज, तो रामदत्त बोलते हैं यहाँ पे हमको आए हुए 10 दिन हो गए, मतलब हम 10 दिन से लगातार चल रहे हैं। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, और प्रत्येक दिन पिछले दिन से ज़्यादा लंबा लग रहा है। तो देवदत्त बोलता है 10 days आर बट ए शॉर्ट स्पेन इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स, तो वो बोलते हैं कि हमें अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए 10 दिन तो बहुत कम टाइम है। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको उसके लिए बहुत दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ बड़ा हासिल होगा। वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वांडर बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बेफिटिंग ऑल फॉर ऑफ अस, तो वो देवदत्त बोलते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा काम चाहिए, कुछ अच्छी रोज़गार चाहिए, तो हमें इससे भी ज़्यादा सड़कें पार करनी पड़ेगी, इससे भी ज़्यादा रास्ते क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके हमको अच्छा काम मिलेगा। तो रामदत्त बोलता है इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग्स ऑफ उज्जैन, तो रामदत्त बोलता है कि अगर हमें अच्छा काम चाहिए तो हमें उज्जैन के जो राजा हैं उनके पास में ही जाना पड़ेगा। आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस इन हिज सर्विस, मुझे पक्का पता है कि वो हमारा टैलेंट को पहचान लेंगे और हमें कोई ना कोई काम दे देंगे। तो शिवदत्त बोलता है आई शेयर योर बिलीव, तो शिवदत्त बोलता है मैं भी तुमसे सहमत हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है। देवदत्त बोलता है इंडीड वी ought टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, तो देवदत्त बोलता है कि हम सबको चारों को मिलके इसी आशा पर यही उम्मीद करनी है कि हमें राजा कोई ना कोई काम दे देगा हमारा टैलेंट पहचान के। दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, और इसी वजह से हम बहुत दिन से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हरदत्त क्या बोलता है, पोजिंग थॉटफुली गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग्स इज़ नो सिंपल टास्क, तो हरदत्त थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है कि राजा से मिलना यहाँ कोई आसान काम थोड़ी है, हर कोई राजा से थोड़ी मिल सकते हैं। पहले के ज़माने में राजा कैसे होते थे, जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री होते हैं, तो हम आसानी से प्रधानमंत्री से थोड़ी मिल सकते हैं, उसी प्रकार से उस समय राजा से इतना आसानी से मिलना नहीं होता था। वी नीड टू डिवाइस ए स्ट्रेटेजी, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक
तरीका सोचना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम राजा से कैसे मिलेंगे। डिवाइस का मतलब होता है टू थिंक ऑफ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो देवदत्त बोलते हैं लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, सबसे पहले तो हम उस शहर के गेट तक तो पहुंचते हैं। वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर, फिर एक बार जब हम उस दरबार के करीब चले जाएंगे, राजा के महल के करीब चले जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हमको क्या करना है। डेलिब्रेट का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचेंगे। एज दे वॉक, जैसे जैसे वो चल रहे थे, रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड, तो रामदत्त ने ग्राउंड के ऊपर देखा कि उसने कुछ अजीब प्रकार का कुछ हरकत देखी ग्राउंड के ऊपर। क्या थी वो, देखते हैं। शिवदत्त बोलते हैं लुक देयर फ्रेंड्स, दोस्तों देखो, ए कैमल हैज़ पास्ड दिस वे, यहाँ से एक ऊँट शायद इस रास्ते से गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, और जो ऊँट के पाँव है वो अभी भी फ्रेश है, मतलब अभी अभी कहीं गया होगा। तो रामदत्त बोलता है स्टडिंग द ट्रैक्स यस लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू, तो रामदत्त पहले उस जो रास्ता था उसको सही से देखता है, फिर बोलते हैं हाँ यहाँ पे हमको सही से ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो ऊँट कहाँ गया होगा। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई, लेकिन वो फिर रामदत्त बोलता है कि ये जो ऊँट के जो रास्ता, ऊँट जो जिस रास्ते से गया है और ऊँट के पाँव को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कहानी अलग ही बता रही है। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, जो चारों आदमी थे वो लगातार चल रहे थे। ओकेजनली स्टॉपिंग द एग्जामिनिंग टू कैमल्स ट्रैक, और धीरे धीरे वो चल रहे थे, एकदम से वो जो ऊँट के जो पाँव के ऊपर लगातार जा रहे थे, फिर एकदम से वो रुक गए। दे स्क्रूटनाइज एवरी डिटेल्स एक्सचेंजिंग ग्लेसेस बट सेइंग लिटल, अब चारों ने अपनी अपनी खोज की कि वो ऊँट था वो कैसे गया, क्यों गया, कहाँ गया, चारों ने अपनी अपनी खोज की और सबके पास में कुछ ना कुछ था। अब रामदत्त ने सबसे पहले कहा आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेकुलियर अबाउट दिस कैमल, तो रामदत्त बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ अजीब सा पता चला है इस ऊँट के बारे में। तो शिवदत्त बोलता है सो आई है, मुझे भी कुछ पता चला है, मतलब पहले रामदत्त बोलता है कि मुझे इस ऊँट के बारे में कुछ अजीब पता चला है, फिर शिवदत्त भी बोलता है कि मुझे भी कुछ अजीब पता चला है। तो हरदत्त बोलता है आई टू हैव नोटिस्ड ए स्ट्रेंज डिटेल, तो हरदत्त बोलता है मुझे भी इसके बारे में कुछ ऐसी घटना पता चली है जो बहुत ज़्यादा अजीब है। तो देवदत्त बोलता है स्माइलिंग इट सीम्स ईच ऑफ अस लर्न समथिंग यूनिक, तो देवदत्त बोलता है इसका मतलब हमको सबको कुछ ना कुछ अजीब बात पता चली है इसके बारे में। येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ यूअर्स, तो देवदत्त बोलता है मुझे आप सबसे भी अलग बात पता चली है, मतलब आपको जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो पता चली होगी, लेकिन मेरे को तो और भी ज़्यादा अजीब बात पता चली है। तो हरदत्त बोलता है लेट अस रेस्ट बीनीथ ए लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स, तो हरदत्त बोलता है कि चलो हम किसी पेड़ के नीचे, बड़े से पेड़ के नीचे बैठते हैं छाया में, और फिर अपनी अपनी जो खोज हमने की है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बट वेट, लेकिन रुको, समवन अप्रोचेज इन हेस्ट, कोई बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। हरदत्त आगे बोलता है इन हेस्ट का मतलब होता है इन ए हरी, बहुत तेज़ी से। तो शिवदत्त बोलता है पीरिंग अहेड इट अपियर्स टू बी ए मर्चेंट, लगता है वो कोई व्यापारी है, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रेबल, और वो इस तरह से भाग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में हो। परस्यूड का मतलब होता है चेस्ड, यानी पीछा करना। अब रामदत्त आगे बोलता है ए मर्चेंट इंडीड एंड जजिंग बाय दिस काउंटनेस, काउंटनेस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, उनके चेहरे के हाव भाव। एक व्यापारी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसके चेहरे से हाव भाव से लग रहा था ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ ए ग्रेट वैल्यू परहैप्स हिज कैमल्स, लगता है उसने कोई अपनी बड़ी कीमती चीज़ को खो दिया है, शायद वो ऊँट होगा। द मर्चेंट पेंटिंग एंड डिस्ट्रेस, वो व्यापारी जो बहुत ज़्यादा उदास या फिर बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, रीचेज द ग्रुप, उस ग्रुप के पास में पहुंचा, उस चारों लोगों के पास में पहुंचा। ही पोज्ड टू कैच हिज बीनीथ, वो थोड़ी देर रुका और उसने गहरी सांस ली। देन एड्रेस द हिज एंग्जाइटी, और फिर उसने अपनी जो भी घटना थी वो उसको उन चारों लोगों को पूरी तरह से बताई। अब व्यापारी ने आगे क्या बोला, मर्चेंट ब्रीथलेसली गॉड डे काइंड सर्स, पहले तो उनको अभिवादन किया, जैसे नमस्कार वगैरह हम करते हैं ना, उस प्रकार से अभिवादन किया। ऑल फोर्स, उन चारों ने भी क्या किया, गॉड डे ब्रदर, उन्होंने भी वापस अभिवादन किया। तो फिर व्यापारी ने बोला आई सीक योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, मेरा जो ऊँट है वो कहीं चला गया है। एस्ट्रेस का मतलब अवे फ्रॉम द करेक्ट पथ, मतलब सही रास्ते से कहीं भटक जाना एस्ट्रे कहलाता है। हैव यू बाई चांस सीन इट, क्या आपने कहीं उसको देखा है क्या? तो रामदत्त बोलता है इज योर कैमल लेम इन वन लेग, क्या तुम्हारा ऊँट था वो एक पैर से लंगड़ा था क्या? बाई एनी चांस, किसी भी तरीके से, मतलब रामदत्त बोलता है कि आपका जो ऊँट था वो लंगड़ा था क्या?
तो व्यापारी बोलता है सरप्राइज, यस यस इट इज़। तो व्यापारी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इनको कैसे पता। हाँ हाँ बिल्कुल। आगे शिवदत्त बोलते हैं इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई, क्या वो राइट आई से वो अंधा था क्या, दाई आंख से अंधा था क्या। तो व्यापारी बोलते हैं प्रिसाइजली इट इज़ ब्लाइंड इन वन आई द राइट वन एज यू से। तो व्यापारी फिर से आश्चर्यचकित होकर बोलता है हाँ वो एक आंख से अंधा था, वो भी राइट आंख से, दाई आंख से। तो हरदत्त बोलता है एंड डज इट हैव ए शॉर्ट टेल। तो हरदत्त बोलता है क्या उसकी पूंछ थी वो जो छोटी थी क्या, मतलब बाकी ऊँटों से उसकी पूंछ छोटी थी क्या। तो व्यापारी बोलता है एस्टोनिश यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली। तो व्यापारी बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही उसको पहचाना, यस इट हैज़ ए शॉर्ट टेल, हाँ उसके एक छोटी सी पूंछ थी। आगे देवदत्त बोलता है टेल मी सर हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम ए पेन इन द स्टोमच, क्या उसके पेट में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा था, शायद उसके पेट में दर्द था, देवदत्त बोलता है। तो व्यापारी बोलता है टेकन एबैक हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट। तो व्यापारी एकदम से इतना शौक लग जाता है कि इन सबको ऐसे कैसे पता है, मतलब वो आगे बोलता है कि तुम सबको ये कैसे पता है इतना सारा। द पुअर क्रीचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, बेचारा वो 2 सप्ताहों से क्या था, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था। श्योरली यू आर ए हीलर, शायद उन्होंने आपने उनको कहीं देखा होगा शायद उस ऊँट को। आई विल ग्लेडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट, बट टेल मी वेयर इज माई कैमल। अब वो बोलता है कि अगर आपने उसको कहीं देखा है तो मुझे सही सही बता दो, मैं उसके बदले में जो भी आपकी फीस है, जो आपको पैसे मांगने हैं, पैसे जितने आपको पैसे चाहिए मैं उनके बदले में देने के लिए तैयार हूँ। तो रामदत्त बोलता है वी रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज़। तो रामदत्त बोलता है कि हमें तुम्हें बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमने उसको नहीं देखा। तो देखो उन्होंने इतनी देर उसके पैरों के पीछे पीछे जाके उन्होंने क्या नोटिस किया चारों ने, कि एक ने तो सबसे पहले तो ये बताया कि उसके एक पैर से वो लंगड़ा है, दूसरे ने ये बताया कि उसकी पूंछ छोटी है, तीसरे ने ये बताया कि उसकी एक आंख से वो अंधा है, मतलब एक आंख की उसकी सही है, चौथे ने बताया कि उसके पेट में दर्द है। ये सब उन्होंने कैसे पता लगा लिया, उसके सिर्फ पंजों के जो निशान थे उससे पता लगा लिया। फिर उसने व्यापारी ने सोचा कि शायद इनको पता होगा कि जो मेरा ऊँट है वो कहाँ है, लेकिन वो चारों बोलते हैं कि हमने उस ऊँट को नहीं देखा। शिवदत्त आगे बोलते हैं वी हैव नॉट सीन योर कैमल्स नॉट इवन वंस। शिवदत्त बोलते हैं कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा है, यहाँ तक एक बार भी नहीं देखा है। तो मर्चेंट व्यापारी बोलता है इंडिजिनेट का मतलब होता है एंग्री, गुस्से में। हाउ कैन यू दैट बी। व्यापारी बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने मेरे ऊँट के बारे में सही सही बताया, इसका मतलब तुमने उनको देखा होगा, फिर उसको जांच किया होगा, तभी तुमको ये सब बातें पता चली होगी, वरना हम किसी भी ऊँट को अगर सामने से देख भी ले तो इतनी सारी कमियां हमको नहीं नज़र आती है। यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ यू स्टूड बिफोर यू, और तुमने मेरे ऊँट के बारे में इतनी सब बातें बता दी जैसे तुम्हारा ऊँट तुम्हारे सामने खड़ा और तुमने सब उसके बारे में जाँच की हो। येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, और फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुमने उस ऊँट को नहीं देखा है। यू आर डिसीवर्स, तुम झूठ बोल रहे हो। यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ, तुमने जरूर मेरे ऊँट को चुराया होगा और उसको बेच दिया होगा। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, मैं ये तुम्हारा जो मैटर है वो पूरा सीधा किसके सामने लेके जाऊँगा, राजा के सामने लेके जाऊँगा। तो देवदत्त बोलता है यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर। तो देवदत्त बोलता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें आज़ादी है, मतलब तुम राजा के पास जाना है तो जिसके पास भी जाना है जाओ। इफ़ द किंग डिजर्व आवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर द बनियान ट्री योंडर, योंडर के मतलब ओवर देयर, मतलब वहाँ पे भी। अगर तुम चाहो तो तुम पहले राजा के पास में अर्जी लगा के आ जाओ, और फिर जब हमको वापस बुलाने की बारी आई तो यहाँ पे वापस आ जाना, हम इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो व्यापारी बोलता है आई डू नॉट ट्रस्ट ऑन योर वर्ड्स, मुझे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लीप अवे, मैं तुम्हें यहाँ से भागने के लिए यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। यू शैल कम विथ मी फेस द किंग, तुम मेरे साथ में चलोगे राजा के सामने। तो ऑल फोर, तो चारों ने बोला वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग, तो ठीक है चलो हम राजा के पास में चलते हैं, और उनको राजा के पास में ही जाना था। दे फॉलो द मर्चेंट टुवर्ड द सिटी गेट्स, अब वो उस व्यापारी के पीछे पीछे चारों लोग सिटी के शहर की तरफ चल दिए। एज दे अराइव एट द पैलेस, और वो धीरे धीरे सीधे कहाँ आ गए, महल की तरफ आ गए। द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू सेंट्री, अब जो व्यापारी था उसने उस सेंट्री से बोला, सेंट्री का मतलब वो जो दरबारी होते हैं उनसे बात की। द सेंट्री लीड्स टू द मर्चेंट इनसाइड, और इस प्रकार से उस दरबारी ने भी क्या किया, उनको अंदर जाने के लिए दे दिया।
और इस प्रकार से वो चारों कहाँ चले गए, महल के अंदर चले गए। और इस प्रकार से हमारा जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सीन 2 पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या है, चलो हम पार्ट 2 के लिए एक और पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2 वीडियो। उसमें हम सारी कुछ उसकी नॉलेज है वो पूरा बता देंगे। और उसके लिए उसमें हम पार्ट 2 में हम बताएंगे कि इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट जो 8th क्लास के बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं उसमें पार्ट 2 में ही बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रख देना। पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में। थैंक यू।